अपनी ही दोस्त को मार सकता है, वो भी ऐसे जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल अपने शो शी मैटर्स पर आज आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी स्टोरी जिसमें दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। और पूरी कहानी सुनकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। तो ये कहानी समझने के लिए हमें जाना होगा अमेरिका के एलाबामा में, जहां रहती थी 29 वर्षीय समांथा पैन, जो बहुत ही हार्ड वर्किंग थी और अपना खर्चा चलाने के लिए सप्ताह में 7 दिन छोटे मोटे काम करती थी और साथ ही पढ़ाई भी करती थी। दिन था 30 अक्टूबर 2015, जब सुबह सुबह समांथा को याद आया कि आज तो उसे हैलोवीन पार्टी में जाना है, जिसके लिए वह तैयार हो जाती है और पार्टी में चली जाती है, जहां पर उसके 5 दोस्त भी थे। लेकिन समांथा अपने 5 दोस्तों से काफी अलग थी, क्योंकि उसके 5 दोस्त पूरे दिन नशे में धुत रहते थे। रात को पार्टी के बाद समांथा का एक दोस्त माइकल कहता है कि वे सभी उसके घर चल सकते हैं, वहां वे अच्छे से पार्टी एंजॉय कर पाएंगे। तभी सभी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठते हैं और माइकल के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर वे पूरी रात नशे का सेवन करते हैं। और अब दिन था 1 नवंबर 2015, जब समांथा उठती है और देखती है कि उसकी सभी दोस्त सो रहे हैं। वह सबसे पहले मुंह धोती है, तभी उसके सभी दोस्त जग जाते हैं और समांथा के पर्स से उसकी गाड़ी की चाबी लेकर बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। तभी स्टीफन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम गाड़ी का कैटालिटिकल कन्वर्टर निकाल कर बेच देते हैं, जिससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे और हमारे कुछ दिन का काम भी चल जाएगा। जिसके बाद वे मिलकर कैटालिटिकल कन्वर्टर और गाड़ी की बैटरी निकाल लेते हैं और गाड़ी को भी जलाकर आ जाते हैं। अब जब सभी माइकल के घर पहुंचते हैं तो समांथा उनसे अपनी गाड़ी की चाबी मांगती है, लेकिन वे कहते हैं कि उनके पास गाड़ी की चाबी नहीं है। तभी समांथा उनसे कहती है कि यदि वे उनको गाड़ी की चाबी नहीं देंगे तो वह पुलिस को कॉल कर देगी। ये सुनकर माइकल भड़क जाता है और समांथा को पीटने लगता है, जिसके बाद सभी मिलकर समांथा को सुनसान जगह लेकर जाते हैं और उसके कपड़े उतारने के लिए कहते हैं और माइकल उसे फिर भी पीटने लगता है। अभी सभी मिलकर समांथा को गाड़ी में बैठाकर एक पहाड़ी पर लेके जाते हैं, जहां माइकल समांथा को एक पेड़ से तारों से बांध देता है और उसकी 2 दोस्त, जिनका नाम अलीशा और चिल्ली ब्रूस था, उनसे कहता है कि तुम्हें इसके साथ जो करना है वो करो। उसके बाद वे दोनों मिलकर अलीशा की हाथ की नाखूनों पर चाकू से वार करने लगती है और उसके हाथ के 10 और 10 नाखून उखाड़ देती है। इसके बाद भी उसका मन नहीं बढ़ता तो वो समांथा के पैरों के नाखूनों को भी उखाड़ फेंकती है। इसके बाद माइकल स्टीफन और मार्क्स को कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। इसके बाद वे दोनों गाड़ी से प्लास निकालते हैं और समांथा के दांतों को बाहर निकाल देते हैं। समांथा के हाथों, पैरों और मुंह से काफी खून निकल रहा होता है और वो अभी भी बोल रही होती है कि दोस्तों मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब माइकल चाकू उठाता है और समांथा के पैरों पर मारने लग जाता है। माइकल समांथा के पैरों पर इतने वार करता है कि अब उसकी पैर जाली टूट चुकी होती है और दिखने लग जाती है। अब समांथा की सांसें रुक चुकी थी, लेकिन माइकल अभी भी नहीं रुका था। वह समांथा की गर्दन पर वार करता है, जिससे उसकी गर्दन कट कर नीचे लटक जाती है। इसके बाद वे देखते हैं कि पहाड़ी के नीचे पुलिस खड़ी है, तो वे 2 दोस्तों को नीचे भेजता है। तो पुलिस उनसे पूछती है कि तुम्हारे कपड़ों पर ये खून कैसे लगा हुआ है। तो वो बोलते हैं कि हम शिकार करने के लिए गए हुए थे। जिसके बाद पुलिस उनकी आईडी लेकर उन्हें जाने देती है और इसी बीच वे तीनों भी निकल जाते हैं। अब इसके बाद कुछ दिन बाद जब एक शिकारी पहाड़ी पर जाता है, उसे समांथा की लाश दिखाई देती है। जब पुलिस को वो सब पता लगता है तो उन्हें उन 2 दोस्तों के बारे में भी याद आता है, तो पुलिस उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। जिसके बाद इन 5 दोस्तों की गिरफ्तारी भी हो जाती है। जिसके बाद माइकल का डेथ पेनल्टी और बाकी चारों को 30-30 साल की सजा सुनाई जाती है। क्या कभी समांथा ने यह सोचा होगा कि उसके अपने दोस्त, जिनको वो अपना सबसे खास मानती थी, उसकी जिंदगी ही खत्म कर देंगे? क्या कभी आपने सोचा था जिन पर उसने सबसे ज्यादा विश्वास किया, आज उन्हीं के बदौलत समांथा जिंदा नहीं है? इस कहानी को सुनाने का मकसद ये नहीं था कि आप हर किसी पर शक करें और विश्वास ना करें, बस ये बताना था कि हमेशा चौकन्ना रहें। ऐसी और भी स्टोरीज, महिलाओं और लड़कियों के साथ बीती आप बीती की कहानी, महिलाओं के आसमान छूने, कुछ नया करने की कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। धन्यवाद।